देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात जब हम सभी नेशनल हाईवे 32 से सटे एक ढाबे पर खाना खा रहे थे, तो खाना खाते वक्त मेरी नजर ढाबे से कुछ ही दूर खड़ी एक छोटी सी बच्ची पर अचानक ही पड़ गई। वो छोटी सी बच्ची चुपचाप खड़ी थी और उस बच्ची का पूरा ध्यान ढाबे की ओर ही था, मगर ढाबे पर मौजूद लोगों में से किसी का भी ध्यान उस बच्ची पर नहीं था। मैंने उस बच्ची को आवाज देते हुए अपने पास बुलाने का इशारा किया, मगर उस बच्ची का ध्यान शायद कहीं और ही था, जिस वजह से उस बच्ची ने मेरी बात पर किसी तरह की प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं अब तक मेरा पूरा ध्यान उसी बच्ची पर बन चुका था। लिहाजा मैं उठा और उस बच्ची की तरफ बढ़ा, ये जानने के लिए कि वो अकेले इतनी रात गए यहाँ पर कैसे पहुंचे। मैंने अभी कुछ कदम बढ़ा ही थे कि मेरे एक दोस्त ने पीछे से आवाज देते हुए कहा, अरे भाई क्या हुआ, कहाँ जा रहे हो? उस वक्त मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा और मुस्कुराता हुआ उस बच्ची की तरफ बढ़ता रहा, मगर अभी भी उस बच्ची का ध्यान ढाबे की ही तरफ था। उसके हाथ में एक गुड़िया थी जिसका सर नहीं था और वो उस गुड़िया के हाथ को चबा रही थी। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंचा तो वो मुझे अपने करीब पाकर एकदम से डर गई। वो बच्ची बिलखने को हो गई थी। मैं इससे पहले कुछ बोलता कि वो एकदम से पीछे मुड़ी और बिजली की तेजी से नेशनल हाईवे के दूसरी तरफ अंधेरे में आंखों से ओझल हो गई। वो इतनी तेज थी कि मुझे उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आया और मैं भी बिना सोचे उस बच्ची के पीछे पीछे उस ओर चल दिया। कुछ दूर तक उस बच्ची को तलाशने के बाद जब मुझे वो कहीं नजर नहीं आई तो मैं वापस एनएच की तरफ मुड़ा। मैं अभी एनएच की तरफ जाने के लिए मुड़ा ही था कि मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई है। ये एहसास होते ही मैं झट से पीछे पलटा तो मैंने देखा कि वो ही बच्ची एक पेड़ के पीछे से छिपकर मुझे देख रही है। उस पर मेरी नजर पड़ते ही मैंने उस बच्ची से कहा, डरो मत बेटा, मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूँ। ये बोलते बोलते मैं उसके करीब बढ़ता रहा। मैं उसके करीब तो बढ़ रहा था, मगर उसके पीछे हटते छोटे छोटे कदमों से ये साफ था कि वो अभी भी डरी हुई है। शायद मेरी बड़ी बड़ी दाढ़ी के कारण, जिसकी वजह से वो मुझे कोई बदमाश समझ रही थी। उसके पीछे हटते कदम देखकर मैं वहीं खड़ा हो गया ताकि वो डर के मारे फिर से कहीं दूर ना भाग जाए। मैंने वहीं नीचे बैठते हुए उस बच्ची से पूछा, आप कौन हो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मगर अभी भी वो बच्ची कुछ बोल ही नहीं रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि उस बच्ची की मैं किस तरह से मदद करूं। वो अभी भी मुझसे दूर ही खड़ी थी और मुझे एकटक देखे जा रही थी। तभी मुझे किसी की दर्द से कराहने की आवाज आई। मैंने इधर उधर देखा तो पाया कि कुछ ही दूरी पर एक झोंपड़ी जैसा कुछ बना हुआ है जहां से वो आवाज आ रही थी। मैं खड़ा हुआ और उस झोंपड़ी की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं उस झोंपड़ी के गेट पर पहुंचा तो पाया कि अंदर काफी खून फैला हुआ है और कोई रो रहा है। मैं अंदर दाखिल हुआ। अंदर दाखिल होते ही मेरी नजर एक औरत पर पड़ी जिसके कपड़े फटे हुए थे और उसका पूरा बदन बुरी तरह से नोचा हुआ था। मैं उस औरत की मदद के लिए उसके करीब बढ़ ही रहा था कि वो बच्ची एकदम से वहां आ गई। मुझे उस औरत की तरफ बढ़ता देख वो एकदम से गुस्से में लाल हो गई। मैं इससे पहले कुछ समझ पाता कि उस बच्ची ने मुझे पकड़कर झोंपड़ी के बाहर फेंक दिया। झोंपड़ी के बाहर गिरते ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, मगर मैं अभी भी होश में ही था। मैं किसी तरह उठा और अपने दोस्तों को फोन करके सारी बात बताई। वो लोग भी कुछ ही देर में वहां पर आ पहुंचे। पुलिस को भी खबर दी जा चुकी थी तो पुलिस भी वहां पर आ पहुंची। फिर उस औरत को समय रहते ही अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और हम लोग घर लौट आए। बाद में तहकीकात के दौरान 4 लाशें मिली, जिनमें से 3 तो किसी आदमी की थी और एक छोटी सी बच्ची की। जब उस औरत का बयान
दर्ज किया गया तो उसने बताया कि उन 3 आदमियों ने उनकी गाड़ी रास्ते में जबरन रुकवा ली, फिर उनकी बच्ची को वहीं पर मारकर फेंक दिया। मगर वो तीनों आदमी उन्हें अपने साथ ले गए, जहां पर उन्होंने उनके साथ बेहद घिनौना काम किया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी ही एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।